नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैनकुफिन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे, यानी कि इंट्राडे ट्रेड में हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर हमें कल इंट्राडे में ट्रेड करना है तो इसके लिए हमें आज ही स्टॉक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो या फिर फ्यूचर में ट्रेड करते हो या फिर आप कैश में ट्रेड करते हो, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो इंट्राडे में आप पैसे नहीं बना पाएंगे। इंट्राडे में पैसे बनाने के लिए आपको या तो ट्रेंडी स्टॉक की ज़रूरत है या फिर ऐसे स्टॉक की ज़रूरत है जो रेंज बाउंड हो, या फिर आपको ऐसे स्टॉक की ज़रूरत है जिसमें कोई न्यूज़ आने वाली है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो ट्रेंडी स्टॉक की बात करने वाले हैं कि ट्रेंडी स्टॉक में अगर हमें ट्रेड करना है तो वो इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल में टाइप करेंगे investing.com। और ये आप ऊपर वाला जो देख रहे हैं investing.com स्टॉक मार्केट कोट्स एंड फाइनेंशियल, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है investing.com का लोगो आपको और नाम दोनों ही यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं टूल्स दिखाई दे रहा है, इस टूल्स पर हमें क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद हमें ये स्टॉक स्क्रीनर आप देख रहे हैं, इस स्टॉक स्क्रीनर पर हमें क्लिक करना है। स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओवरव्यू, फंडामेंटल, टेक्निकल, परफॉर्मेंस और कैंडल स्टिक पैटर्न। आप चाहें तो कैंडल स्टिक पैटर्न को भी स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ से कि कौन से स्टॉक में किस टाइम फ्रेम में कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं ट्रेंडी बेसिस। जो स्टॉक ट्रेंड में है उसमें हमें ट्रेड करना है, और किस तरह से करना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ट्रेंडी स्टॉक को ढूंढना है कि जो ट्रेंडी है उसे ढूंढ करके हमें उसमें ट्रेड करने की रणनीति बनानी है, नई नई स्ट्रेटेजी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टेक्निकल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। टेक्निकल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक के नाम हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, जो इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है। 15 मिनट, 5 मिनट, जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट या 15 मिनट पर ही करते हैं। आवरली ट्रेंड भी यहाँ पर दिखाया गया है, डेली ट्रेंड भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है और वीकली ट्रेंड, मंथली ट्रेंड भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो आप देख सकते हैं नीचे स्टॉक का नाम दिया हुआ है, ये एप्पल का स्टॉक है। अभी यहाँ पर एप्पल का शो कर रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है राइट साइड में ऊपर हमने अभी तक अपने इंडिया को सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, ये बाहर की जो भी कंपनियां ये यहाँ से चली जाएंगी जो बाहर के एक्सचेंज में ट्रेड होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट पर स्ट्रॉन्ग सेल आपको दिखाई दे रहा है, आवरली में स्ट्रॉन्ग सेल, डेली में स्ट्रॉन्ग सेल, वीकली में स्ट्रॉन्ग सेल और मंथली में भी सेल। यानी कि ये जो स्टॉक है ये बिल्कुल बेयरिश ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, जो मंथली चार्ट पर भी डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा आपको, वीकली में भी डाउन ट्रेंड में, डेली, आवरली और 15 मिनट में भी डाउन ट्रेंड में। तो हमें ऐसे स्टॉक का चयन करना है जो 15 मिनट, आवरली, डेली, वीकली और मंथली, ये पांचों टाइम फ्रेम पर एक ही ट्रेंड में हो, या फिर वो बेयरिश ट्रेंड में हो यानी कि नीचे जा रहा हो, या फिर वो बुलिश हो। ठीक है, जो इन चारों, ये जो आपको पांचों दिख रहे हैं, इन पांचों में जो स्ट्रॉन्ग बाय दिखाई देगा हमें उसमें बाय की स्ट्रेटेजी बनानी है, और जो इन चारों में स्ट्रॉन्ग सेल की रिकमेंडेशन आएगी
उसमें हमें सेल की स्ट्रेटेजी बनानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये वाला जो है यहाँ से हम अपने इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कर्सर लाएंगे एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा और पॉपअप में आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर से दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो इंग्लिश इंडिया और हमारे इंडिया के फ्लैग का इमेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा और इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है वापस से ये वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगा और हमें फिर से वापस हमें टूल्स में जाना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टूल्स हमारा दिख रहा है, इस टूल्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद फिर हम वापस टूल्स में जैसे ही कर्सर ले जाएंगे फिर से एक पॉपअप विंडो खुलेगा और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो स्टॉक स्क्रीनर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस स्टॉक स्क्रीनर पर हम वापस क्लिक कर देंगे। ध्यान से देखिएगा तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है, कैसे वेबसाइट पर कहाँ पर जा करके आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे। तो हमें स्टॉक स्क्रीनर पर क्लिक करना है सिंपली, वापस जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 4-5 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको ओवरव्यू, फंडामेंटल, टेक्निकल, परफॉर्मेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारे स्क्रीनर्स के बेस हैं। आप इसके बेसिस पर अपने स्टॉक का स्क्रीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्निकल यानी कि ट्रेंडी स्टॉक को स्क्रीन कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इस टेक्निकल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने टेक्निकल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर हमें एप्पल का सबसे पहले एप्पल का स्टॉक दिखाई दे रहा था जो हमारे इंडिया में NSE या BSE में ट्रेड नहीं होता है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है इंडिया को सिलेक्ट कर लिया तो अब हमारे सामने सारे जो है NSE BSE के स्टॉक के लिस्ट ओपन हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए पहला है रिलायंस और रिलायंस इंडस्ट्री में हम देख पा रहे हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर स्ट्रॉन्ग सेल है, आवरली में सेल है और डेली में स्ट्रॉन्ग बाय, वीकली में स्ट्रॉन्ग बाय और मंथली में स्ट्रॉन्ग बाय है। तो हम इसको नहीं लेंगे, ये इंट्राडे के लिए हमारे लिए फिट नहीं बैठता है। हमें क्या लेना है, हमें इन चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों जो हैं चार्ट के टाइम फ्रेम दिए हुए हैं 15 मिनट, आवरली, डेली, वीकली, मंथली, इन चारों में एक जैसी ट्रेंड हमें चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बाय है तो हमें चारों में स्ट्रॉन्ग बाय चाहिए या बाय चाहिए और अगर स्ट्रॉन्ग सेल है तो हमें चारों में स्ट्रॉन्ग सेल या सेल चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेल देखा 50 मिनट के चार्ट पर, आवरली में हमने सेल देखा, डेली में स्ट्रॉन्ग बाय, वीकली में स्ट्रॉन्ग बाय और मंथली में स्ट्रॉन्ग बाय। तो इस तरह का स्टॉक हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जैसे आप देख सकते हैं HDFC बैंक वाला स्टॉक को आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बाय दिखाई दे रहा है 15 मिनट के चार्ट पर और आवरली चार्ट पर भी स्ट्रॉन्ग बाय दिखाई दे रहा है और डेली चार्ट पर भी हमें स्ट्रॉन्ग बाय दिखाई दे रहा है। वीकली पर भी आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय, मंथली पर भी आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाय। तो ये पांचों टाइम फ्रेम पर हमें जो है सेम ट्रेंड दिखाई दे रहा है और वो है बाय का, यानी कि स्टॉक जो है अभी क्या है, अप ट्रेंड में है। तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी है इंट्राडे के लिए, तो हमें इंट्राडे के लिए इस स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो केवल बाय की स्ट्रेटेजी बनानी है। तो अभी हमारा यहाँ काम खत्म नहीं होता है, हम इसे लेकर के चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पर हमें कैसे इस स्टॉक में ट्रेड करना है। और अगर इस तरह से हम स्टॉक का एनालाइज करते हैं इंट्राडे के लिए तो चार्ट पर किस तरह का सिनेरियो हमको देखने मिलता है और कितना ये प्रभावी है हमारे इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो चलिए हम लोग चार्ट पर चलते हैं और HDFC बैंक का चार्ट खोलने की कोशिश करते हैं और वहां पर जानने की हम कोशिश करेंगे कि HDFC बैंक में किस तरह का मूवमेंट रहा है और आने वाले समय में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है जो हमारे इंट्राडे में हमारे लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो इंट्राडे में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर करते हैं या फिर 15 मिनट के चार्ट पर। ये इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है जिसमें मैक्सिमम ट्रेडर जो है ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सीधा चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर HDFC बैंक का हम लोग चार्ट ओपन करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने HDFC बैंक का चार्ट खोल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर का चार्ट है, जिसको भी मैं चेंज कर दूंगा। चेंज करके मैं इसे 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली हमें 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। 5 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि वहाँ पर जो है 15 मिनट, आवरली, डेली, वीकली और मंथली, ये पांचों टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाय दिखाया गया है, यानी कि ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह से बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, यानी कि अगर हमें वहाँ पर पांचों टाइम फ्रेम में अगर स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग बाय वहाँ पर दिख रहा है तो हमें उस स्टॉक में केवल बाइंग की ही पोजीशन बनानी है। तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखो आप, ये 10 तारीख का, 10 नवंबर का चार्ट है, जहाँ पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लेकर के सीधा ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसने नीचे आया और फिर वापस पुल बैक इसमें आ गया। तो अभी भी ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में, आप देखेंगे यहाँ पर इसने लो बनाया, फिर इसने हायर लो बनाया और अपने हाई पर HDFC बैंक क्लोज हो गया, जिसका प्राइस था 1527 रुपये का। तो वहाँ पर जो हमने देखा उस वेबसाइट पर investing.com पर कि पांचों टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा था, स्ट्रॉन्ग बाय। हमें पांचों टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बाय दिख रहा था, इसीलिए हमें इस स्टॉक में आज 10 तारीख के डेट में अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो हमें बाय की ही स्ट्रेटेजी बनानी थी। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो अगर आपको ऑप्शन बाय करके चलते तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिल सकता था, या फिर कैश में अगर आप ट्रेड करते तो भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता। इस तरह से आप इंट्राडे में कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है आप अपने लिए ढूंढ सकते हैं। एक दिन पहले, 1 डे बिफोर इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन इस तरह से आप कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं वहां पर और भी कौन कौन से स्टॉक है, उनको भी हम लोग देख लें। फिर आप देखो अदानी पावर। अदानी पावर अगर आप देखोगे तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, फिर स्ट्रॉन्ग बाय, फिर स्ट्रॉन्ग बाय। इसी तरह का स्टॉक हमें ढूंढना है जिसमें पांचों टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 मिनट, आवरली, डेली, वीकली, मंथली, ये पांचों टाइम फ्रेम पर हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाय चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाय चाहिए, ताकि हम इसमें बाय की पोजीशन बना सके। देखो जिसमें भी इस तरह की स्ट्रॉन्ग बाय वाली आपको ट्रेंड दिखाई दे, जो जो जिस भी स्टॉक में आपको इस पांचों टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाय दिखाई दे, उसमें आपको केवल बाय की ही पोजीशन बनानी है, इसमें आपको सेल की पोजीशन नहीं बनानी है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल हमें कौन कौन से स्टॉक में दिखाई दे रहा है, उसका भी उदाहरण हम लोग चार्ट पर चल के देखेंगे। मार्केट अभी रेगुलर अप ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग सेल थोड़ा सा कम दिखाई देगा। चलो यहाँ पर हमें मिल गया स्ट्रॉन्ग सेल की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC लाइफ की का शेयर अगर हम देखें तो यहाँ आप देखो स्ट्रॉन्ग सेल है, स्ट्रॉन्ग सेल है, फिर स्ट्रॉन्ग सेल है। ये वाला स्ट्रॉन्ग सेल जो है डेली चार्ट के लिए था, ये आपका वीकली चार्ट में था स्ट्रॉन्ग सेल, और ये आपका मंथली चार्ट में था स्ट्रॉन्ग सेल। यानी कि चार्ट कहने का मेरा मतलब है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 15 मिनट, ये आपका 1 आवर, ये आपका डेली, ये सारा टाइम फ्रेम है, ये आपका वीकली और ये आपका मंथली। ये चारों टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, इसलिए इस स्टॉक में आपको स्ट्रॉन्ग सेल दिखाई दे रहा है। तो हम इसको चार्ट पर भी लेकर के चलेंगे और वहां पर भी देखेंगे कि HDFC लाइफ में क्या हो रहा है।
क्या सही में स्ट्रॉन्ग सेल रिकमेंडेशन हो रहा है, क्या HDFC लाइफ बेयरिश मोड में चल रहा है। तो चलिए हम यहाँ से सीधा चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं कि HDFC लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ HDFC लाइफ इंश्योरेंस आ गया, इसको मैंने क्लिक कर लिया और आप यहाँ पर देखिए कि वहाँ पर हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग सेल पाँचों टाइम फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा था और आप देखिए लगातार जो है HDFC लाइफ का शेयर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे 7 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से शुरू होता है 7 तारीख का ट्रेडिंग सेशन और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप देखेंगे कि लगातार जो है HDFC लाइफ का शेयर जो है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। उसी तरह आप 10 तारीख को देखेंगे, यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आप चाहें तो इसमें सेल का पोजीशन यहाँ पर बना सकते थे, यहाँ पर बना सकते थे। जहाँ पर भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिखे जो आपको सेल करने के लिए इंडिकेट कर रहा हो, वहाँ पर अगर आप सेल करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। देखिए अगर आप यहाँ पर सेल किए होते तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट मिल जाता, यहाँ पर आप सेल किए होते तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट टारगेट मिल जाता, उसी तरह यहाँ पर अगर सेल करते तो यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट मिल जाता। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी HDFC लाइफ में पैसे बनाने का। तो इंट्राडे ही एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ आप सेम डे में, एक ही दिन में पहले या तो बाई कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं, या फिर पहले आप सेल कर सकते हैं। ये इंट्राडे की खासियत है, इसीलिए लोग इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे करने की यही एक वजह है कि आप डेली बेसिस पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो हमने वहां क्या देखा, HDFC लाइफ में जो है पांचों टाइम फ्रेम में जो हमने देखा था 15 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली और मंथली, ये पांचों टाइम फ्रेम पर हमने देखा, क्या देखा, वहां पर स्ट्रॉन्ग सेल हमें दिखाई दे रहा था। इसलिए हमें HDFC लाइफ में जब तक वहां चारों टाइम फ्रेम पर हमें स्ट्रॉन्ग सेल दिखाई दे, हमें बाई की पोजीशन नहीं बनानी है, हमें केवल सेल की ही पोजीशन बनानी है, सेल की ही स्ट्रेटेजी हमें बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से हम investing.com पर जा करके स्टॉक का सिलेक्शन इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। एक दिन पहले अगर हमें कल इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो हम एक दिन पहले स्टॉक का सिलेक्शन इस तरह से इजी वे में कर सकते हैं, और इसमें और भी कई सारे फिल्टर लगा सकते हैं जिसका जिक्र हम आगे के वीडियो में करेंगे, आने वाले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको स्टॉक का सिलेक्शन करने आना चाहिए, और स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए आपको investing.com पर आना है। यहाँ पर आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद जो है स्क्रीनर पर जाना है। स्क्रीनर पर जाने के बाद आपके सामने इस तरह का ये पांचों ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपको टेक्निकल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टेक्निकल के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जहां पर हमें खास तौर पर ध्यान रखना है 15 मिनट, आवरली, डेली, वीकली और मंथली, ये पांचों टाइम फ्रेम पर हमें एक जैसे मोड दिखने चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बाई है तो स्ट्रॉन्ग बाई दिखने चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग सेल है तो पांचों में हमें स्ट्रॉन्ग सेल दिखने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेज में हम देख पा रहे हैं कि पांचों में स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय। तो हमें 15 मिनट के चार्ट पर, आवरली चार्ट पर, डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर और मंथली चार्ट पर, ये पांचों टाइम फ्रेम पर हमें अडानी इंटरप्राइजेज जो है वो स्ट्रॉन्ग बाय दिखाई दे रहा है, यानी कि अडानी इंटरप्राइजेज फुल्ली स्ट्रांगली अभी अप ट्रेंड में है और हमें किसी भी तरह का जो पोजीशन बनाना है वो केवल बाय का ही पोजीशन बनाना है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, कुछ में भी ट्रेड करते हो। अगर आपको यहाँ पर पांचों टाइम फ्रेम पर एक जैसे सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं, अगर पांचों टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रॉन्ग बाय दिखाई दे रहे हैं, तो आपको केवल बाय की स्ट्रेटेजी बनानी है। और अगर पांचों टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रॉन्ग सेल की पोजीशन दिखाई दे रही है तो आपको केवल सेल की ही पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों ये था कि आप इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए एक दिन पहले स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है और ये
तरीका बहुत प्रॉफिट बना करके देता है और आपको ट्रेडिंग करने में डिसीजन लेने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए इस तरह से अगर आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी और इसके मदद से आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। डेली बेसिस अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो आपकी जो प्रॉफिट की रेशियो है वो डेली बेसिस बढ़ जाएगी, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको बताने की कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो कल के लिए आप एक दिन पहले कैसे स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक सिलेक्शन करने के, उसमें से एक ये पावरफुल तरीका था जिसके जरिए आप स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं कि कल के डेट में हमें कौन से स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए जहां हमें पैसे बनने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।